Welcome back. Study for India 91. Agriculture Technical Assistant and Can Supervisor Practice number 27. आज का पहला क्वेश्चन है, एक धान का प्रजनन कार्यक्रम में ऐसी रेखाओं का चयन किया गया जिनमें समान जैविक उपज बायोलॉजिकल यील्ड होने के बावजूद दाना उपज अधिक थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन रेखाओं का हार्वेस्ट इंडेक्स अधिक है। इस स्थिति में हार्वेस्ट इंडेक्स बढ़ने का सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? ऑप्शंस: पुआल उत्पादन बढ़ाना, कुल जैवभार घटना, दानों में अधिक शुष्क पदार्थ संचय होना, जड़ वृद्धि कर बढ़ना, पौध ऊंचाई बढ़ना। करेक्ट आंसर दानों में जैव अधिक शुष्क पदार्थ संचय होना करेक्ट आंसर है, जिसमें हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100% होता है। इसमें आधुनिक धान किस्मों में अधिक हार्वेस्ट इंडेक्स को वांछनीय माना जाता है क्योंकि अधिक प्रकाश संश्लेषित पदार्थ दानों में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट, अरहर की एक किस्म में सूखे की स्थिति में भी पत्तियां लंबे समय तक हरी बनी रही तथा दाना भराव सामान्य रहा। वैज्ञानिकों ने इसे स्टे ग्रीन ट्रेट से जोड़ा। यह गुण मुख्यतः किस लाभ से संबंधित है? अधिक सीड डॉर्मेंसी, लंबे समय तक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण, अधिक रूट नोडुल्स, अधिक शाखाएं बनना, जल्दी पकना। करेक्ट आंसर लंबे समय तक सक्रिय प्रकाश, जिसमें ट्रेट स्टे ग्रीन ट्रेट सूखा सहनशील का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यह दाना भराव के दौरान प्रकाश संश्लेषण बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट, 2 बीज लॉट एग का जर्मिनेशन परसेंटेज 92% था। फील्ड इमरजेंस परीक्षण में पहले लॉट की स्थापना दूसरे से कई बेहतर रही। इस अंतर का सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? सीड शेप, सीड वाइगर, सीड कलर, सीड डेंसिटी, सीड मॉइस्चर। करेक्ट आंसर सीड वाइगर, ऑप्शन बी। केवल अंकुरण क्षमता जर्मिनेशन केवल अंकुरण क्षमता दर्शाता है, जबकि सीड वाइगर प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधा स्थापना की क्षमता को दर्शाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह अंतर अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट, टमाटर की फसल में फल सामान्य रूप से विकसित हुए, लेकिन फल के निचले भाग पर काले धसे हुए धब्बे बनने लगे। पौधों में किसी रोगजनक का संक्रमण नहीं पाया गया। यह समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? बोरान डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन टॉक्सिक डेफिशिएंसी, सल्फर डेफिशिएंसी, पोटेशियम डेफिशिएंसी। करेक्ट आंसर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से दिखाई दे रहा था। इसमें ब्लाज्म एंड रॉट टमाटर का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो अनियमित सिंचाई एवं कैल्शियम की कमी से इसका प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट, एक एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणाली में गहरी जड़ वाले वृक्षों को फसलों के साथ लगाया गया है। कुछ वर्षों बाद ऊपरी मृदा परत में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ गई। यह लाभ किस प्रक्रिया से संबंधित है? एलिलोपैथी, न्यूट्रिएंट पंपिंग, डीनाइट्रिफिकेशन, इमोलाइजेशन, वोलाटाइलाइजेशन। करेक्ट आंसर न्यूट्रिएंट पंपिंग। गहरी जड़ वाले वृक्ष निचली परतों से पोषक तत्व लेकर पत्तियों एवं जैविक अवशोषों के माध्यम से उन्हें ऊपरी मृदा परत में वापस उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, गेहूं के 2 उन्नत किस्मों का परीक्षण किया गया। दोनों में बालियों की संख्या समान थी, लेकिन पहली किस्म में ग्रेन फीलिंग पीरियड अधिक लंबी थी। कटाई पर उसकी उपज अधिक पाई गई। इस अंतर का सबसे संभावित कारण क्या होगा? क्या था? अधिक रूट लॉजिंग, अधिक ड्राई मैटर ट्रांसलोकेशन और टू ग्रेन, अधिक सीड डॉर्मेंसी, अधिक क्राउन रूट मोटिलिटी, अधिक फोटो रेस्पायरेशन। करेक्ट आंसर अधिक ड्राई मैटर ट्रांसलोकेशन टू ग्रेन। जिसमें ग्रेन फिलिंग पीरियड जितनी लंबी होगी दानों में उतना अधिक शुष्क पदार्थ जमा होगा। गेहूं में टर्मिनल हीट स्टेट्स इस अवधि को कम कर देता है, जिससे टेस्ट वेट घट जाता है।
नेक्स्ट, पर्ल मिलेट से क्वेश्चन है, बाजरा की एक संकर किस्म ने वैज्ञानिकों ने प्रोटोगायनी का एक उपयोग किया, इसमें वर्तिकाग्र स्टिग्मा पराग कोषों से पहले परिपक्व हो जाता है, यह विशेषता हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या उपयोगी होगी? सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ाती है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है, सीड डॉर्मेंसी बढ़ाती है, फ्लावरिंग डिले करती है, सीड साइज बढ़ाती है। करेक्ट आंसर, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। बाजरा प्राकृतिक रूप से क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है और प्रोटोगायनी संकड़ को आसान बनाती है और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट, सोयाबीन की फसल में पर्याप्त नोडुलेशन होने के बावजूद प्रोटीन कंटेंट अपेक्षा से कम पाया गया, मृदा परीक्षण में सल्फर की कमी दर्ज की गई, ऐसी स्थिति में प्रोटीन कंटेंट कम होने का प्रमुख कारण क्या होगा? क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होगा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का कम निर्माण होगा, एक्सेस ऑयल फॉर्मेशन होगा, रेड्यूस फ्लावरिंग होगी, पुअर सीड कोट डेवलपमेंट होगा। इसका करेक्ट आंसर है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का निर्माण होगा, जिसमें सल्फर मिथियोनिन एवं सिस्टीन जैसे अमीनो अम्लों का महत्वपूर्ण घटक होता है। दलहनी फसलों में सल्फर की कमी प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, एक किसान लगातार कई वर्षों तक गेहूं धान प्रणाली अपना रहा है, धीरे धीरे जिंक आयरन एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बढ़ने लगी है, कृषि वैज्ञानिक ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाने की सलाह दी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है? केवल नाइट्रोजन बढ़ाना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एवं सॉइल हेल्थ सुधारना, केवल सिंचाई कम करना, केवल खरपतवार नियंत्रण, केवल उत्पादन लागत बढ़ाना। जिसका करेक्ट आंसर है सल्फर साइक्लिंग एवं इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एवं सॉइल हेल्थ सुधारना। जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मृदा स्वास्थ्य सुधारने, रोग कीट चक्र तोड़ने एवं तथा पोषक तत्व संतुलन बनाए रखने का प्रभावी तरीका है, यह एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट, केले के रोपण हेतु किसान के पास वाटर सकर्स और शॉर्ट सकर्स दोनों उपलब्ध थे, विशेषज्ञ ने शॉर्ट सकर्स चुनने की सलाह दी है, इसका प्रमुख कारण क्या है? अधिक रोगग्रस्त होते हैं, अधिक संचित भोजन एवं बेहतर प्रारंभिक वृद्धि करते हैं, कम जीवितता रखते हैं, कम जड़ विकास करते हैं, कम उत्पादन देते हैं। जिसका करेक्ट आंसर अधिक संचित भोजन एवं बेहतर प्रारंभिक वृद्धि करते हैं देते हैं। जिसमें शॉर्ट सकर्स की पत्तियां संकरी एवं तलवार जैसी होती हैं, इनमें भोजन संचय अधिक होता है और ये रोपण के बाद तेजी से स्थापित होकर बेहतर उत्पादन क्षमता दिखाती हैं शॉर्ट सकर्स। नेक्स्ट, एक मक्का संकर में एंथेसिस परागण और सिल्किंग रेशम निकालना लगभग एक साथ हुआ है, जबकि दूसरी संकर में सिल्किंग 6 दिन बाद हुई है, सूखे की स्थिति में पहली संकर की उपज अधिक रही, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या था? अधिक पौध ऊंचाई, बेहतर पॉलिनेशन सिंक्रोनाइजेशन, अधिक जड़ व्यास, अधिक पत्ती संख्या, अधिक सीड डॉर्मेंसी। जिसका करेक्ट आंसर है बेहतर पॉलिनेशन सिंक्रोनाइजेशन। मक्का में एएसआई एंथेसिस सिल्किंग इंटरवल की जितना कम होगा दानों का निर्माण उतना बेहतर होगा, सूखा पड़ने पर एंथेसिस सिल्किंग इंटरवल बढ़ जाता है, जिससे कर्नेल नंबर कम हो सकता है। नेक्स्ट, मूंगफली में फूल बनने के बाद पिग मिट्टी में प्रवेश कर गया, लेकिन फलियों का विकास कमजोर रहा, विश्लेषण में पाया गया कि पोर्ट जोन में कैल्शियम की कमी थी, ऐसी स्थिति में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? फ्लावर इनिटेशन, पोर्ट डेवलपमेंट, रूट नोडुलेशन, लीफ एक्सपेंशन, सीड जर्मिनेशन।
करेक्ट आंसर है पॉट डेवलपमेंट। ग्राउंड नट में जियोग्राफी पाई जाती है, अर्थात फलियां मिट्टी के अंदर विकसित होती हैं, इसलिए पेजिंग स्टेज पर जिप्सम कैल्शियम सिक्कोर का सोर्स का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, सरसों की एक किस्म में प्रति पौधा फलियां बहुत अधिक थी, लेकिन अंतिम उपज अपेक्षाकृत कम रही। निरीक्षण में पाया गया कि सीड्स पर सिल्कुआ कम थे। उपज कम होने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? एक्सेस वेजिटेटिव ग्रोथ, पुअर सिंक डेवलपमेंट, एक्सेस रूट ग्रोथ, डिलेड फ्लावरिंग, हाई ऑयल कंटेंट। करेक्ट आंसर पुअर सिंक डेवलपमेंट। इसमें सरसों की उपज 3 प्रमुख घटकों पर निर्भर करती है, जिसमें सिल्कुआ प्लांट में सीड सिल्कुआ टेस्ट वेट, केवल फलियां अधिक होना पर्याप्त नहीं होता। नेक्स्ट, दो बीज लॉट का जर्मिनेशन परसेंटेज समान था, लेकिन एक्सीलरेटेड एजिंग टेस्ट में पहले लॉट का प्रदर्शन बेहतर रहा। यह किस गुण का संकेत है? सीड प्योरिटी, सीड वाइगर, सीड मॉइस्चर, सीड फ्लेयरमेंसी, सीड डेंसिटी। करेक्ट आंसर सीड वाइगर। एक्सीलरेटेड एजिंग टेस्ट का बीज की भंडारण क्षमता एवं वेगर का आकलन करता है। उच्च वेगर वाले बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर फील्ड इमरजेंस देते हैं। नेक्स्ट, प्याज की एक फसल में समय से पहले पुष्प डंठल फ्लावरिंग स्टाल निकलने लगे हैं, जिसमें बल्ब उत्पादन कम हो गया है। इस समस्या को क्या कहा जाता है? बल्ब स्पिल्टिंग, बोल्टिंग, नेक रॉट, बटनिंग, सन स्केल्ड। करेक्ट आंसर बोल्टिंग कहा जाता है। पुष्पन में कम तापमान के प्रकाश से महत्वपूर्ण पुष्पन हो सकता है, जिसे बोल्टिंग कहते हैं। यह व्यावसायिक बल्ब उत्पादन के लिए अवांछनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें बल्ब का विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट, एक गन्ना प्रजनन कार्यक्रम में ऐसी किस्मों का चयन किया गया जिसमें केन एल्ड सामान्य थी, लेकिन कॉमर्शियल कैन शुगर अधिक था। चीनी उद्योग की दृष्टि ऐसी किस्मों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? ऑप्शंस, इनमें पत्तियां अधिक बनती हैं, इनमें रिकॉर्डेबल शुगर अधिक होता है, इनमें जड़ें अधिक गहरी होती हैं, इनमें फाइबर अधिक होता है, इनमें कल्ले कम बनते हैं। करेक्ट आंसर, इनमें रिकॉर्डेबल शुगर अधिक होती है। चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण आर्थिक मानदंड है, केवल केन एल्ड अधिक होना पर्याप्त नहीं है। अधिक शुगर रिकवरी वाली किस्म अधिक लाभ देती है। नेक्स्ट, चने की दो किस्मों में समान नोडुलेशन पाई गई। पहली किस्म में नोडुल्स का आंतरिक रंग गुलाबी था, जबकि दूसरी अधिकांश नोडुल सफेद था। नाइट्रोजन फिक्सेशन की दृष्टि से कौन सी किस्म बेहतर मानी जाएगी? पहली किस्म, दूसरी किस्म, दोनों समान, केवल नोडुल नंबर महत्वपूर्ण है, निर्णय संभव नहीं है। जिसका करेक्ट आंसर है पहली किस्म अच्छी मानी जाएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसमें नोडल्स का गुलाबी रंग लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह सक्रिय नाइट्रोजन फिक्सेशन का संकेत माना जाता है। सफेद नोडल्स प्रायः कम सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट, एक आम का बाग में पर्याप्त पुष्पन हुआ, लेकिन फल धारणा फ्रूट सेट हमेशा बहुत कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार पुष्पन अवधि में लगातार वर्षा हुई। ऐसी स्थिति में सबसे संभावित कारण क्या होगा? रूट ग्रोथ कम होना, पॉलिनेशन एवं फर्टिलाइजेशन प्रभावित होना, नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी, क्लोरोफिल डिफिशियंसी, एक्सेस वेजिटेटिव ग्रोथ। करेक्ट आंसर पॉलिनेशन एवं फर्टिलाइजेशन प्रभावित होना। आम के फल धारणा के समय मधुमक्खियों और अन्य पॉलिनेटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लगातार वर्षा पॉलिनेटर एक्टिविटी एवं पॉलन वायबिलिटी दोनों को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, एक एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणाली में वृक्षों के नियमित छटाई बंद कर दी गई है। कुछ वर्षों में बाद फसल की उपज कम होने लगी, जबकि उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन समान रहा। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होना, लाइट कंपटीशन बढ़ना, सीड वैगर कम होना, फ्लावरिंग डिले होना, सॉइल इरोजन रुक जाना।
करेक्ट आंसर लाइट कंपटीशन बढ़ना। एग्रो फॉरेस्ट्री में वृक्षों में फसलों के बीच प्रकार प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख प्रबंधन विषय है, जिसमें नियमित प्रूनिंग से फसलों का पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिलता रहता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सीड वैगर और जर्मिनेशन समान अवधारण नहीं है। दूसरा, इसमें उच्च जर्मिनेशन प्रतिशत वाले सभी बीज वैगर वाले यह आवश्यक नहीं है। सीड वैगर का संबंध फील्ड इमरजेंस से होता है। ऑप्शन पहला दूसरा सही, केवल दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा और तीसरा सही, केवल पहला तीसरा सही, केवल तीसरा सही। करेक्ट आंसर पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। जिसमें जर्मिनेशन केवल अंकुर क्षमता को दर्शाता है, जबकि वैगर बीज के प्रतिकूल परिस्थितियों में तेजी स्थापित होने की क्षमता दर्शाता है। यही कारण है कि सीड वैगर आधुनिक सीड क्वालिटी टेस्टिंग का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट, एक ज्वार प्रजनन कार्यक्रम में ऐसी रेखाओं का चयन किया गया है जिनमें सूखे की स्थिति में भी पत्तियां अपेक्षाकृत कम मुरझाती थी तथा दाना भराव सामान्य रहता था। परीक्षण में पाया गया है कि इन रेखाओं की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं। ऐसी स्थिति में उपज स्थिर रहने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? अधिक टिलरिंग, बेहतर मॉइस्चर एक्सट्रेंट फ्रॉम डीप सॉइल लेयर्स, अधिक सीड डोर्मेंसी, अधिक पेनिकल लेंथ, अधिक क्लोरोफिल कंटेंट। करेक्ट आंसर बेहतर मॉइस्चर एक्सट्रेंट फ्रॉम डीप सॉइल लेयर्स। जिसमें ज्वार को सूखा सहनशील फसल माना जाता है। इसकी गहरी एवं विस्तृत जड़ प्रणाली निचली मृदा परतों से भी नमी अवशोषित कर सकती है, जिससे वाटर स्ट्रेस का प्रभाव कम होता है। नेक्स्ट, मसूर की फसल में नोडुल्स पर्याप्त संख्या में बने, लेकिन मृदा की उपलब्ध फास्फोरस बहुत कम पाया गया। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन फिक्सेशन पर सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? बढ़ जाएंगी, प्रभावित हो सकती है, क्योंकि नोडल्स की ऊर्जा आवश्यकता पूरी नहीं होगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल सीड साइज प्रभावित होगा, केवल फ्लावरिंग प्रभावित होगी। जिसका करेक्ट आंसर है प्रभावित हो सकती है, क्योंकि नोडल्स की ऊर्जा आवश्यकता पूरी नहीं होगी। जिसमें फास्फोरस नेडुलेशन एवं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व, जिसमें एटीपी निर्माण में इसकी भूमिका होने के कारण इसकी कमी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्षमता को घटा सकती है। नेक्स्ट, अमरूद के एक बाग में वर्षा ऋतु की तुलना में शीतकालीन विंटर फसल में फल गुणवत्ता अधिक पाई गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने विंटर क्रॉप को वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक लाभकारी बताया। इसका मुख्य कारण क्या है? अधिक वेजिटेटिव ग्रोथ, बेहतर फूड क्वालिटी को कम पेस्ट प्रेशर, अधिक रूट ग्रोथ, अधिक फ्लावरिंग ड्यूरेशन, अधिक सीड फॉर्मेशन। जिसका करेक्ट आंसर है बेहतर फ्रूट क्वालिटी एवं कम प्रेशर। उत्तर भारत में अमरूद की विंटर क्रॉप सामान्यतः बेहतर गुणवत्ता, अधिक पीएसएस तथा कम फ्रूट फ्लाई प्रकोप के कारण अधिक मूल्य प्राप्त होती है। नेक्स्ट, भिंडी की एक फसल में पौधों की ऊपरी पत्तियां छोटे एवं सक्रिय हो गई हैं। पौधों की वृद्धि रुक गई है। परीक्षण में जिंक डेफिशिएंसी पाई गई है। जिंक की कमी मुख्यतः किस प्रक्रिया को प्रभावित करती है? एक्सेस सिंथेसिस, पॉलिनेशन, सीड डोर्मेंसी, रूट नोडुलेशन, रूट राइपनिंग। जिसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन सिंथेसिस जिंक की डेफिशिएंसी, जिंक ऑक्सीजन आईए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक सकती है तथा पत्तियां छोटी रह जाती हैं। नेक्स्ट, करंट का क्वेश्चन है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में मिनिमम सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन को महत्व दिया जाता है। दूसरा, इसमें
क्रॉप रेसिड्यू रोटेशन मृदा कार्बनिक संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। तीसरा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का उद्देश्य केवल उपज बढ़ाना है, मृदा स्वास्थ्य के इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन केवल पहला दूसरा और तीसरा सही, केवल पहला तीसरा सही, पहला दूसरा और तीसरा सही, केवल तीसरा सही। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही। इसमें गलत का कोई संबंध नहीं, ये गलत कर रहा है। जिसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, जिसमें मिनिमम सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, परमानेंट सॉइल कवर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। यह प्रणाली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वाटर यूज एफिशिएंसी तथा दीर्घकालीन सॉइल हेल्थ सुधारने में सहायक मानी जाती है। नेक्स्ट, मृदा में बफरिंग कैपेसिटी का मुख्य महत्व क्या है? जल धारण क्षमता बढ़ाना, पीएच की अचानक परिवर्तन का विरोध करना, मृदा तापमान में नियंत्रित करना, मृदा अपरदन रोकना, लवणता कम करना। जिसका करेक्ट आंसर है पीएच में अचानक परिवर्तन का विरोध मृदा में बफरिंग कैपेसिटी का मुख्य महत्व होता है। जिसमें बफरिंग कैपेसिटी मृदा की वह क्षमता है जिसमें वह अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में अचानक परिवर्तन नहीं होने देती है। इसमें क्ले एवं ऑर्गेनिक मैटर अधिक होने पर बफरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। इसमें सैंडी सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट, किस मृदा निर्माण का कारक सॉइल फार्मिंग फैक्टर को पैसिव फैक्टर कहा जाता है? क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टाइम, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ। करेक्ट आंसर पेरेंट मटेरियल, मूल पदार्थ। पेरेंट मटेरियल स्वयं सक्रिय रूप से परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि मृदा निर्माण की आधार सामग्री प्रदान करता है। जिसमें हैन जेनी के अनुसार CLORPT टाइम, जिसमें सी क्लाइमेट, ओ ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, टाइम 5 प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी मृदा में मांस फलों द्वारा पोषक तत्वों का संचलन होता है तो निम्न में से कौन सा तत्व मुख्यतः इसी प्रक्रिया से पौधों तक पहुंचता है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, जिंक, तांबा। करेक्ट आंसर नाइट्रेट, नाइट्रोजन। मांस फलों में पोषक तत्व जल के साथ जड़ों तक पहुंचते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रोजन सबसे प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट, मृदा में कैपिलरी राइज सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, बजरी युक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पथरीली मिट्टी। जिसका करेक्ट आंसर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सूक्ष्म रंध्र माइक्रोपोर्स अधिक होते हैं, जिसमें कोशिकीय जल ऊपर तक चढ़ सकता है। शुष्क क्षेत्रों में लवणों के ऊपर आने का एक कारण कैपिलरी राइज है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सॉइल सर्वे का सबसे विस्तृत स्तर माना जाता है? रिकॉन्सिनेंस सर्वे, डिटेल्ड सर्वे, सेमी डिटेल सर्वे, एक्सप्लोरेटरी सर्वे, जनरल सर्वे। करेक्ट आंसर डिटेल्ड सर्वे। डिटेल्ड सॉइल सर्वे खेत स्तर प्रारंभ लेवल की योजना बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सॉइल मैपिंग यूनिट का निर्धारण इसी स्तर पर अधिक सटीक होता है। नेक्स्ट, किस स्थिति में पर्च्ड वाटर टेबल विकसित होती है? ऑप्शंस, जब जल स्तर बहुत नीचे हो, जब सतह पर वर्षा ना हो, जब अभ्यदय परत के ऊपर जल जमा हो जाए, जब मिट्टी में रेत अधिक हो, जब वाष्पीकरण अधिक हो। करेक्ट आंसर जब अभेद्य परत के ऊपर जल जमा हो जाए। पर्चड वाटर टेबल मुख्य जल स्तर से अलग एक स्थानीय जल स्तर होता है जो इम्प्रीवियस लेयर के ऊपर बनता है। इसमें रूट जोड़ वाटर लॉगिंग का कारण बन सकती है। नेक्स्ट,
यदि किसी मृदा का पीएच मान 8.8 है तथा एएसपी 20 है तो सुधार हेतु कौन सा संशोधन सबसे उपयुक्त होगा? लाइम, चूना, जिप्सम, सल्फर, बोरेक्स, यूरिया। करेक्ट आंसर जिप्सम। जिप्सम से प्राप्त कैल्शियम सोडियम को एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स को हटाकर सोडियम सॉइल में सुधार करता है, जिसमें जिप्सम रिक्वायरमेंट का निर्माण प्रयोगशाला परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन की कौन सी व्यवस्था में छोटी छोटी नालियां बनती हैं जिन्हें सामान्य जुताई से भरा जा सकता है? ऑप्शन स्प्लेश इरोजन, सीट इरोजन, रेल इरोजन, गली इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन। करेक्ट आंसर रेल इरोजन। रेल इरोजन सीट इरोजन से आगे की व्यवस्था है जिसमें छोटी नालियां बन जाती हैं। यदि इन्हें नियंत्रित ना किया जाए तो गली इरोजन विकसित हो सकती है। नेक्स्ट, किस जल संरक्षण संरचना का उपयोग तलवार भूमि ढालदार भूमि में जल की गति कम करने हेतु सर्वोच्च रेखाएं की समानांतर किया जाता है? चेक डैम, कंटूर बंड, फार्म पॉन्ड, डाइवर्जन ड्रेन, ग्रास्ट वाटरवे। करेक्ट आंसर कंटूर बंड। कंटूर बांड्स वर्षा जल के प्रवाह को धीमा करती है और इनफिल्ट्रेशन बढ़ाती है। अतिरिक्त जाने भारत में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में यह अत्यंत लोकप्रिय तकनीक है कंटूर बंड। इस सॉइल ऑर्डर में डायग्नोस्टिक हॉर्जन का विकास लगभग नहीं पाया जाता है और मृदा अत्यंत नवीन यंग होती है? अल्फीसोल में, मॉलिसोल में, वर्टिसोल में, एंटीसोल में, यूटी अल्टीसोल में। करेक्ट आंसर एंटीसोल में। एंटीसोल सबसे कम विकसित मिट्टियां होती है जिनमें हॉर्जन डेवलपमेंट बहुत कम या नहीं होता है। नदी द्वारा हाल ही में जमा की गई नई जलोढ़ मिट्टियां प्राय एंटीसोल होती है, जिसमें सॉइल टेक्सोनॉमी एंटीसोल को यंगेस्ट सॉइल ऑर्डर माना जाता है। नेक्स्ट, किसी मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 35:1 पाया गया है। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन उर्वरक देने के बाद भी फसल को तुरंत लाभ नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण क्या है? नाइट्रेट लीचिंग, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन, अमोनिया वोलाटाइलाइजेशन, फिक्सेशन। करेक्ट आंसर नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन, जिसमें जब कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बहुत अधिक होता है तो सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन का उपयोग स्वयं करने लगते हैं। इसमें पौधों को नाइट्रोजन अस्थायी रूप से कम उपलब्ध होती है। गेहूं एवं धान का भूसा मिट्टी में मिलाने पर यह समस्या देखी जा सकती है। आदर्श इसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात लगभग 10:1 से 12:1 माना जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा समान रहे लेकिन वनस्पति आवरण हट जाए तो वाटर शेड रिस्पॉन्स में सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगी, रन ऑफ बढ़ेगा, इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगी, सॉइल मॉइस्चर बढ़ेगी, फील्ड कैपेसिटी बढ़ेगी। करेक्ट आंसर रन ऑफ बढ़ेगा। वनस्पति वर्षा की बूंदे की ऊर्जा को कम करती हैं और जल को भूमि में प्रवेश कराने में सहायता करती है। वनस्पति हटाने पर सतही बढ़ाव बढ़ जाता है, जिसमें वाटर शेड मैनेजमेंट में एग्रो एफोरेस्टेशन सबसे प्रभावी अधिक उपाय माना जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा में सेल्फ प्लाविंग गुण पाया जाता है? ऑप्शंस एंटीसोल, एरिडीसोल, वर्टिसोल, मॉलिसोल, इंसेप्टिसोल। करेक्ट आंसर वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स में माउंट मोरिनोलाइट क्ले अधिक होती है, जिसमें गीली अवस्था में मिट्टियां फूलती हैं और सूखने पर गहरी दरारें पड़ती हैं। इसी कारण यह स्वयं जूती हुई प्रतीक होती हैं। भारत की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल वर्टिसोल का प्रमुख उदाहरण होता है, जिसमें कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सा कारक इनफिल्ट्रेशन रेट का सबसे अधिक प्रभावित करता है? सॉइल कलर, सॉइल स्ट्रक्चर, क्रॉप वैरायटी, सॉइल टेम्परेचर एलोन लैटिट्यूड। करेक्ट आंसर सॉइल स्ट्रक्चर।
अच्छी दानेदार ग्रेनुलर संरचना वाली मिट्टी में जल आसानी से प्रवेश करता है, जबकि सोडिक सॉइल जैसी खराब संरचना वाली मिट्टी में इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत कम हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से सॉइल स्ट्रक्चर सुधरती है, जबकि कंपेक्शन होने पर इनफिल्ट्रेशन घट जाती है। नेक्स्ट, किस मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सिलिका का निक्षालन तथा आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का संचय होता है? कैल्सिफिकेशन में, सैलिनाइजेशन में, पोजोलाइजेशन में, लेटराइजेशन में, ग्लाइजेशन में? जिसका करेक्ट आंसर है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में सिलिका का निक्षालन होता है, आयरन और एल्यूमिनियम का संचय होता है लेटराइजेशन में। जिसमें उच्च तापमान में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिलिका का निक्षालन हो जाता है, जबकि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पीछे रह जाते हैं। इसे लेटराइजेशन कहते हैं। या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में लेटराइट मिट्टियां पाई जाती हैं। लेटराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर ब्लैक से बना हुआ है, ब्रिक्स से बना हुआ है, जो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इनका रंग लाल भूरा होता है। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग में निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, चियास्मा फॉर्मेशन, टर्मिनलाइजेशन? सही क्रम दर्शाना है जिसमें साइनेप्सिस पहले आएगा, फिर क्रॉसिंग ओवर आएगा, फिर चियास्मा आएगा, टर्मिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। जिसमें साइनेप्सिस जाइगोटिन में होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होता है, चियास्मा दिखाई देना डिप्लोडिन में होता है, और टर्मिनलाइजेशन ये डाइकाइनेंसिस में होता है। ये मियोसिस की प्रमुख घटना, मियोसिस फर्स्ट की प्रमुख घटना है। नेक्स्ट, एक वैज्ञानिक ने गेहूं की पत्तियों को अंधकार डार्कनेस में रखा है, लेकिन उन्हें पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराई गई। कुछ समय बाद प्रकाश संश्लेषण पूर्णतः बंद हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? रूबिस्को नष्ट हो गया, एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई है, क्लोरोफिल समाप्त हो गया है, वाटर अपटेक रुक गया है। करेक्ट आंसर एटीपी एवं एनएडीपीएच का निर्माण बंद हो गया, जिसमें प्रकाश अभिक्रिया में एटीपी एवं एनएडीपीएच बनते ही अंधकार में इनका निर्माण नहीं होगा, इसलिए केल्विन साइकिल भी रुक जाएगी। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि, लेकिन यह वास्तव में प्रकाश अभिक्रिया से बने हैं। एटीपी एवं एनएडीपीएच का निर्माण निर्भर भी होती है इसमें। नेक्स्ट, यदि किसी ट्रेड की हेरिटेबिलिटी 80% तथा सिलेक्शन डाइवर्सिटी डिफरेंशियल 15 है, तो एक्सपेक्टेड जेनेटिक गेन कितना होगा? ऑप्शन 6, 8, 10, 12, 15? करेक्ट आंसर 12 होगा। जिसमें ब्रीड इक्वेशन आर बराबर 0.8 इंटू 15 किया जाता है तो बराबर 12 आएगा। इसमें जेनेटिक ग्रेन ब्रीडिंग प्रोग्राम की सफलता का प्रत्यक्ष माप होता है। नेक्स्ट, प्लांट जिसमें यदि किसी कार्बन 4 पौधों में बंडल सीड क्लोरोप्लास्ट की संख्या अचानक कम हो जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? वाटर एब्जॉर्प्शन, केल्विन साइकिल एफिशिएंसी, रूट ग्रोथ, नाइट्रोजन अपटेक, स्टोमेटल ओपनिंग? करेक्ट आंसर केल्विन साइकिल एफिशिएंसी। कार्बन पौधों में केल्विन साइकिल मुख्यतः बंडल स्टेम सेल में होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्षमता घटेगी। इसमें क्रंच एनाटॉमी में कार्बन 4 प्लांट की पहचान की जाती है। नेक्स्ट, किसी ब्रीडर को एक साथ 5 डिजीज रेसिस्टेंट जीन को एक वैरायटी में स्थानांतरित करना है, सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी होगी?
प्योर लाइन सिलेक्शन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, जीन पैरामाइडिंग, मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। करेक्ट आंसर जीन पैरामाइडिंग। जीन पैरामीडिंग, जिसमें जीन पैरामीडिंग में एक रेसिस्टेंट जीन को एक जीनोटाइप में संयोजित किया जाता है। राइस ब्रीडिंग में बैक्टीरियल ब्लाइट रेसिस्टेंट हेतु XA जीन्स का पैरामीडिंग प्रसिद्ध उदाहरण होता है। नेक्स्ट, स्टेट्स फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन से पूछा गया है क्वेश्चन, ड्रॉट स्टेट्स के दौरान सबसे पहले कौन सी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर घटता है? ऑप्शन, सीड वेट, रिलेटिव वाटर कंटेंट, ग्रेन प्रोटीन, रूट लेंथ, क्रोमोसोम नंबर। करेक्ट आंसर रिलेटिव वाटर कंटेंट, जिसमें जल की कमी होने पर कोशिकाओं का रिलेटिव वाटर कंटेंट सबसे पहले कम होता है। रिलेटिव वाटर कंटेंट ड्रॉट टॉलरेंस स्क्रीनिंग का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। नेक्स्ट, यदि किसी पौधे में क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 24 है तो मोनोसोमिक कंडीशन में क्रोमोसोम संख्या क्या होगी? 22, 23, 24, 25, 26। करेक्ट आंसर मोनोसोमिक कंडीशन में क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी, जिसमें मोनोसोमिक में 2n -1 होता है, जिसमें 24 में से -1 हो जाएगा तो 23 बचेंगे, जिसमें मोनोसोमिक का उपयोग क्रोमोसोम मैपिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी पौधों में फोटो रेस्पायरेशन पूर्णतः समाप्त हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ऑप्शन, बायोमास प्रोडक्शन बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएंगी, रेस्पायरेशन समाप्त हो जाएगी, सीड जर्मिनेशन रुक जाएगी, क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगी। करेक्ट आंसर बायोमास प्रोडक्शन बढ़ेगा। फोटो रेस्पायरेशन कार्बन एवं ऊर्जा की हानि करती है, इसमें कम होने पर नेट फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मार्कर क्वेश्चन है, जिसमें निम्न में कौन सा मार्कर को डोमिनेंट मार्कर? RAPD, AFLP, IISR, SSR, DAMD। DAMD, जिसका करेक्ट आंसर है SSR। SS का पूरा नाम होता है सिंपल सीक्वेंस रिपीट। इसमें मार्कर डोमिनेंट होते हैं, इसलिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है इसमें, जिसमें सिंपल सीक्वेंस रिपीट मार्कर जेनेटिक डाइवर्सिटी एनालिसिस एवं फिंगरप्रिंटिंग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। SSR। नेक्स्ट, यदि किसी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सिलेक्शन के बदल रही हो और पॉपुलेशन साइज बहुत छोटी हो तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? हेट्रोसिस, जीन पैरामीडिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट, लिंकेज ड्रग, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। करेक्ट आंसर जेनेटिक ड्रिफ्ट। छोटी पॉपुलेशन में जीन इवेंट के कारण एलील फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट कम प्रभाव छोटी पॉपुलेशन में अधिक तथा बड़ी पॉपुलेशन में कम होता है, जिसमें फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट इसका प्रमुख उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इकोनॉमिक होल्डिंग वह होती है जो किसान परिवार को उचित जीवन स्तर प्रदान करता है। इसमें दूसरा है, इकोनॉमिक होल्डिंग का आकार सभी राज्यों में समान होता है। सिंचाई, मिट्टी की उर्वरता, फसल प्रणाली इकोनॉमिक होल्डिंग के आकार को प्रभावित करती है। ऑप्शन, केवल पहला सही, केवल पहला दूसरा सही, केवल पहला तीसरा सही, केवल दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही। जिसका करेक्ट आंसर है पहला तीसरा सही है। इकोनॉमिक होल्डिंग का आकार सभी राज्यों में समान होता है, ये गलत है, सभी राज्यों में समान नहीं होता है। सिंचाई, मिट्टी में उर्वरता, फसल प्रणाली इकोनॉमिक होल्डिंग आकार को प्रभावित बिल्कुल सही है।
जिसमें इसका आकार, जिसमें इकोनॉमिक होल्डिंग का आकार सभी राज्यों में समान है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि सिंचाई एवं फसल तकनीक के अनुसार बदलता रहता है, जिसमें इकोनॉमिक होल्डिंग की अवधारणा कृषि भूमि सुधार से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, कृषि विपणन। मैच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है, हैजिंग, ग्रेडिंग, वाटर हाउसिंग। हैजिंग का किससे बनेगा? हैजिंग मूल्य को जोखिम से सुरक्षा हेजिंग के द्वारा की जाती है। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है ग्रेडिंग में। वाटर हाउसिंग में भंडारण की सुविधा होती है। तीसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, बी का पहला, तीसरे का तीसरा, ऑप्शन ए में सही है। जिसमें हैजिंग मूल्य जोखिम से सुरक्षा करता है, जिसमें ग्रेडिंग गुणवत्ता से निर्धारण करता है, वेयर हाउसिंग भंडारण की सुविधा देता है। जिसमें हैजिंग का उपयोग वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट में मूल्य जोखिम कम करने के लिए किया जाता है। यदि किसी किसान की करंट रेशियो 1 है तो उसका अर्थ क्या होगा? चालू परिसंपत्तियां चालू दायित्वों से कम, चालू परिसंपत्तियां चालू दायित्वों के बराबर, किसान दिवालिया, किसान लाभ में, किसान पर कोई ऋण नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चालू संपत्तियां चालू दायित्वों के बराबर है। करंट रेशियो किसी फर्म की आपातकालीन भुगतान क्षमता, लिक्विडिटी पोजीशन को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रमित क्रम चुनिए। हरित क्रांति, राष्ट्रीय कृषि नीति, नाबार्ड की स्थापना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सही मतलब सही क्रम काल की चुनिए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हरित क्रांति, ए। फिर आएगा नाबार्ड की स्थापना, 3। फिर आएगा राष्ट्रीय कृषि नीति, फिर आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 4। 1, 3, 2, 4, ऑप्शन ए। जिसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें हरित क्रांति 1960 में स्टार्ट हुई और नाबार्ड 1982 में, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में स्थापित, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में स्थापित हुई। जिसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत के शीर्ष कृषि ग्रामीण विकास वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। कृषि में संसाधनों का इष्टतम उपयोग लाभ अधिकतम करने के लिए आवश्यक है। रीजन, लाभ अधिकतम तब प्राप्त होता है जब मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट हो। ऑप्शंस ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र में संसाधन उपयोग की सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है जब तक मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होता है तब तक संसाधन बनने से लाभ प्राप्त होता है। जिसमें मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट होने पर संसाधन का उपयोग अधिक माना जाता है। नेक्स्ट, कृषि प्रसार से क्वेश्चन है। कृषि प्रसार रेफरेंस ग्रुप का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? वह समूह जिसमें किसान कोई संबंध नहीं रखता है, वह समूह जिसमें विचार और व्यवहार में किसान प्रभावित होता है, केवल सरकारी अधिकारी, केवल कृषि वैज्ञानिक, केवल बैंक कर्मचारी।
करेक्ट आंसर। वह समूह जिसमें विचारों और व्यवहार में किसान प्रभावित होता है। इसमें ग्रामीण समाज में रेफरेंस ग्रुप तकनीक अपनाने का निर्णय को गहराई से प्रभावित करता है। यही कारण है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम में प्रोग्राम फार्मर टू फार्मर लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन रिटेंडेंसी का कृषि प्रसार में क्या महत्व है? संदेश को केवल एक बार देना, एक ही संदेश को विभिन्न माध्यमों के बार 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 पहुंचाना, केवल लिखित संदेश भेजना, संदेश को छोटा करना, संदेश को गोपनीय रखना। करेक्ट आंसर। एक ही संदेश को विभिन्न माध्यमों में बार बार पहुंचाना कम्युनिकेशन रिटेंडेंसी का महत्व होता है, जिसमें यदि किसी तकनीक की जानकारी बैठक, रेडियो, व्हाट्सएप समूह के प्रदर्शन के माध्यम से दी जाए तो उसको अपनाने की संभावना बढ़ जाती है ना। कृषि प्रसार अनुसंधान में एट्रीब्यूशन बेस किस स्थिति को उत्पन्न होती है? जब सभी उत्तरदाता अध्ययन से बने रहें, जब अध्ययन के दौरान कुछ प्रतिभागी बाहर हो जाए और परिणाम प्रभावित हो, जब प्रश्नावली लंबी हो, जब नमूना आकार बड़ा हो, जब डेटा कंप्यूटर में दर्ज किया जाए। करेक्ट आंसर। जब अध्ययन के दौरान कुछ प्रतिभागी बाहर हो और परिणाम प्रभावित हो। अध्ययन के दौरान कुछ नेक्स्ट, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने संबंधित है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट के मार्टन, एमल डार्किम, टॉलकॉट पर्सन। करेक्ट आंसर रॉबर्ट के मार्टन। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी एवं सोशल एक्शन पर कार्य किया था। मैक्स वेबर ने। कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार ये संघर्ष के लिए प्रसिद्ध थे? डुर्कियम ये सामाजिक एकता के संकेंद्रित थे। नेक्स्ट, कृषि प्रसार में सोशल कैपिटल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा माना जाता है? भूमि का आकार, कृषि यंत्रों की संख्या, विश्वास, सामाजिक नेटवर्क का एवं सहयोग, बैंक बैलेंस, फसल उत्पादन। करेक्ट आंसर विश्वास, सामाजिक नेटवर्क एवं सहयोग। जिन गांवों में सोशल कैपिटल अधिक होता है वहां किसान समूह पीएफपीओ, एसएचजी और सामूहिक कृषि गतिविधियों अधिक सफल होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग में पशु के मूत्र का रंग काफी या लाल भूरा रेड वाटर हो सकता है? ब्रूसेलोसिस में, बेबिसियोसिस में, थनैला में, एफएमडी में, बीक्यू में। करेक्ट आंसर बेबिसियोसिस में। यह लाल रक्त कोशिकाओं से टूटने से मूत्र लाल भूरा दिखाई दे सकता है, जिसमें बेबियोसिस को रेड वाटर डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध में प्रोटीन केसिन का सर्वाधिक प्रतिशत किस रूप में पाया जाता है? ए केसिन, बी केसिन, के केसिन। गलत हो गया। अल्फा केसिन होता है, बीटा केसिन होता है, के केसिन होता है, वाई केसिन होता है और अंडा केसिन होता है। ये गलत हो गया। शुरू ए केसिन में अल्फा केसिन होता है। अल्फा केसिन, बीटा केसिन, के केसिन, यामा केसिन और लेम्डा केसिन।
जिसका करेक्ट आंसर है अल्फा केसिंग में होता है। ये गलत है, लेकिन सही नहीं है। जिसमें पनीर निर्माण में के कैल्शियम केजिन का निर्माण महत्व होता है क्योंकि रेनिन इसी पर कार्य करता है। नेक्स्ट, काल्विंग इंटरवल किसके बीच की अवधि है? ऑप्शन: दो गर्भाधानों के बीच, दो दुग्धकालों के बीच, एक प्रसव के से अगले प्रसव तक, जन्म से गर्भाधान तक, ड्राई पीरियड से लैक्टेशन तक। करेक्ट आंसर एक प्रसव से अगले प्रसव तक विकल्प के का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जिसमें आदर्श केल्विन इंटरवल लगभग 12 से 13 माह माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खनिज मिल्क फीवर के रोकथाम के सबसे महत्वपूर्ण है? आयरन, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन। करेक्ट आंसर कैल्शियम। मिल्क फीवर अधिकतम उच्च दुग्ध उत्पादन पशुओं में ब्यात के बाद देखा जाता है। मिल्क फीवर की कमी से होता है। नेक्स्ट, पशु प्रजनन में MOET का पूर्ण रूप क्या होता है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, मिल्क आउटपुट एवोल्यूशन टेक्निक, मॉडर्न ओवरी एग्जामिनेशन टेस्ट, मल्टीपल ओसाइट्स एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, मेमोरी ऑर्गेनिक एफिशिएंसी टेस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। MOPT तकनीक में उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए यह आधुनिक पशु प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा SQL कैशेस एग्रीगेट डेटा को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है? वेयर, ऑर्डरी बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, डिस्टिंक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हैविंग। जिसमें हैविंग सामान्यतः ग्रुप बाई के साथ प्रयोग किया जाता है। वेयर एग्रीगेट फंक्शन पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, किस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में उस पेज को रिप्लेस किया जाता है जिसका अगला उपयोग सबसे देर से होगा? ऑप्शन: FIFO में, LRU में, LFU में, ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट में, MRU में। करेक्ट आंसर ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट में। ऑप्टिमल एल्गोरिथम सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम पेज फॉल्ट्स होता है जिसमें फ्यूचर नॉलेज की आवश्यकता होती है। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे लागू नहीं किया जा सकता, जिससे यह एल्गोरिथम की तुलना के लिए बेंचमार्क माना जाता है। नेक्स्ट, किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग कंपाइलर में फंक्शन सेल्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है? क्यूज, हैप, स्टैक, ग्राफ, ट्री। करेक्ट आंसर स्टैक। फंक्शन सेल स्टैक और रिटर्न एड्रेस स्टोर करता है, जिसमें रिकर्जन स्टैक का उपयोग करती है। स्टैक ओवरफ्लो एरर इसी से संबंधित होते हैं। इसमें एक्टिविजन रिकॉर्ड स्टॉक में रखा जाता है। नेक्स्ट, OSI मॉडल में डेटा इंक्रिप्शन और डेटा कंपेरिजन मुख्यतः किस लेयर पर कार्य करता है? नेटवर्क लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, सीजन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। करेक्ट आंसर प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। डेटा ट्रांसलेशन का कार्य भी करती है प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा ट्रांसलेशन का कार्य भी करती है, जिसमें SSTLS कॉन्सेप्ट इससे संबंधित माने जाते हैं, जिसमें एन्क्रिप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पसंदीदा विषय होता है। नेक्स्ट, किस ट्री में प्रत्येक नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री
की हाइट और राइट सब ट्री हाइट का अंतर अधिकतम एक होता है? ऑप्शन बी ट्री, हैप ट्री, ए बी ट्री, एक्सवर्जन ट्री, थ्रेडेड ट्री। करेक्ट आंसर एबीएल ट्री, जिसमें एबीएल ट्री पहली सेल्फ ब्लांचिंग बीएसटी है। एबीएल का पूरा नाम एडल्सन बेलेस्की और लेडीज पर रखा गया है। इसमें सर्च कंप्लीबिलिटी ओ लॉग एन रखती है। इसमें रोटेशनल द्वारा बैलेंस बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किसी एक नोड के फेल होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता, लेकिन सेंट्रल डिवाइस फेल होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है? ऑप्शन बस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। टोपोलॉजी करेक्ट आंसर स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बैकबोन केबल पर निर्भर करते हैं। रिंग टोपोलॉजी नोड फेलियर पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। मास टोपोलॉजी में मल्टीपल पेथ्स उपलब्ध होते हैं। ट्री टोपोलॉजी में हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है। आधुनिक लोकल एरिया नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी सबसे अधिक उपयोग होता है। स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्टोग्राफिक फेस फंक्शन ऑप्शंस आरएसए, एईएस, एसएचएस 256, डीईएस, ब्लूफिश, जिसका करेक्ट आंसर है एसएचए 256। एसएचए सोर्स हैश एल्गोरिथम में एसएचए 256 एसएचए2 फैमिली का भाग है। इसमें ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी में व्यापक उपयोग होता है, जिसमें हाश फंक्शन 1/1 फंक्शन होती है। नेक्स्ट, डेटाबेस में कैंडिडेट की और सुपर की संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक सुपर की में कैंडिडेट की होती है। प्रत्येक कैंडिडेट की एक सुपर की होती है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। कैंडिडेट की और डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। सुपर की वैल्यू की यूनिक नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रत्येक कैंडिडेट की एक सुपर की होती है। जिसमें एडिशनल कैंडिडेट की मिनिमम सुपर की होती है, जिसमें प्राइमरी की कैंडिडेट की चुनी जाती है। इसमें अल्टरनेट की भी कैंडिडेट की होती है। नेक्स्ट, किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम का उपयोग किया जाता है? एफसीएफएस में, एसजीएफ में, राउंड रोबिन में, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, एसआरटीएफ में। करेक्ट आंसर राउंड रोबिन में। टाइम शेयरिंग सिस्टम में लोकप्रिय है, जिसमें प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर कार्य करता है। रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा देता है। राउंड रोबिन क्वांटम बहुत छोटा होना पर कंटेंट स्विचिंग बंद हो जाती है इसमें। नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल का उपयोग वेब पेज को सोर्स रूप में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP, HTTPS, POP3। करेक्ट आंसर HTTPS में। HTTPS प्लस SSL अपॉन TLS डेटा इंक्रिप्शन प्रदान करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट का उपयोग करता है। HTTPS ऑनलाइन बैंकिंग एवं ई कॉमर्स में अनिवार्य है। HTTP सिक्योर नहीं होता है। HTTP फाइल ट्रांसफर होता है। फाइल ट्रांसफर करनी है तो FTP का प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजनी हो तो SMTP का प्रयोग करते हैं। ईमेल प्राप्त करने हो तो POP3 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, किस डेटाबेस इंडेक्स स्ट्रक्चर में सभी डेटा रिकॉर्ड केवल लीफ नोड्स में संग्रहित होते हैं तथा इंटरनल नोड्स केवल सर्च की रखते हैं? ऑप्शन ABL ट्री, बाइनरी सर्च ट्री,
बी प्लस ट्री, हैप ट्री, थ्रेटेड बाइनरी ट्री। करेक्ट आंसर बी प्लस ट्री। सभी लीफ नोड्स लिंक्ड लिस्ट के रूप में जुड़े होते हैं जिसमें रेंज ओवरेज अत्यंत तेजी से होती है। डिस्क एक्सेस कम करनी है तो डिजाइन की गई है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिथम नेगेटिव एज वेट होने पर भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पेथ पर ज्ञात किया जा सकता है? डिजकस्टा एल्गोरिथम, प्राइम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम, ब्लेमन फोर्ड एल्गोरिथम, फ्लाइड एल्गोरिथम। जिसका करेक्ट आंसर है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। इम्प्लीमेंट फोर्ड नेगेटिव साइकिल भी डिटेक्ट कर सकता है जिसमें कंप्लेबिलिटी होती है। डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग के आधार पर कार्य करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिजकस्टा वॉइस ब्लेम एंड फक अक्सर पूछे जा सकता है। नेक्स्ट, किस नॉर्मल फॉर्म में प्रत्येक डिटरमिनेंट एक कैंडिडेट की होती है? डिटरमाइनेट एक कैंडिडेट की होती है। ऑप्शन 2NF, 3NF, BSNF, 4NF, 5NF। इसका करेक्ट आंसर है BSNF। BSNF बायोस कोल्ड नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें 3NF से अधिक कठोर नॉर्मल फॉर्म होती है। डेटाबेस एनोमलीज और कम करती है। एडवांस डेटाबेस डिजाइन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है BSNF। 2NF क्या होती है? इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी घटती है 2NF में। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में TLB ट्रांसलोकेशन लुक असाइड बफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? CPU टेम्परेचर कम करता, एड्रेस ट्रांसलोकेशन तेज करना, हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ाना, प्रोसेस शेड्यूलिंग करना, कैश मेमोरी को रिप्लेस करना। करेक्ट आंसर एड्रेस ट्रांसलोकेशन को तेज करना। नेक्स्ट, यदि किसी प्रोसेसर को CPI 1.5 चेक रेट बराबर 3 गीगाहर्ट्ज तथा इंटरेक्शन काउंट 12 × 10⁹ हो तो एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा? 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। करेक्ट आंसर 6 सेकेंड होगा। जिसमें एग्जीक्यूशन टाइम बराबर इंस्ट्रक्शन काउंट टाइम इनटू CPI क्लॉक रेट होता है जिसमें 12 नेक्स्ट यूपीजीके का पार्ट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च देश में दलहन फसलों के अनुसंधान का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ऑप्शन: कानपुर नगर में, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली। करेक्ट आंसर कानपुर नगर में है। इसमें IIPR वर्तमान में ICR के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन वो उपभोक्ता देश है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। जो चना, अरहर, मूंग, उड़द आदि अनुसंधान किया जाता है कानपुर में। लखनऊ में क्या है? CIMAP एवं NBRI जैसे संस्थान स्थित है लखनऊ में। कृषि एवं शिक्षा प्रमुख केंद्र प्रयागराज है। इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल एग्री रिसर्च वाराणसी में स्थित है। पशु चिकित्सा एवं कृषि गतिविधियां महत्वपूर्ण बरेली में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित शुक्रताल किस महाप्राण से संबंधित प्रसिद्ध धार्मिक परंपरा के लिए जाना जाता है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, महापुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण। किस महापुराण से संबंधित प्रसिद्ध धार्मिक परंपरा से जाना जाता है?
करेक्ट आंसर श्रीमद् भागवत महापुराण। जो शुक्रताल वर्तमान में मुजफ्फर जिले में स्थित है, यह प्राचीन वट वृक्ष श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। रामायण किसके लिए फेमस है? भगवान राम के जीवन पर आधारित है रामायण। शुक्रताल के प्रसिद्ध नहीं है। महाभारत किसके लिए? वेद व्यास द्वारा रचित काव्य महाकाव्य महाभारत है। शिव पुराण भगवान शिव से संबंधित शिव पुराण है। विष्णु पुराण वैभव परंपरा का ग्रंथ विष्णु पुराण है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए कार्ड विश्व मानचित्र पर विशेष पहचान देखता है और जीआई टैग प्राप्त उत्पादन से जुड़ा है? मुरादाबाद, भदोही, अलीगढ़, सहारनपुर, जौनपुर। करेक्ट आंसर भदोही। भदोही के वर्ग के कालीन 60 से अधिक देशों के निर्यात होते हैं, जिसमें ओडीओपी योजना का प्रमुख उत्पाद है कालीन उद्योग भदोही का। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल उद्योग प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। लकड़ी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। सरकी स्थापत्य प्रसिद्ध है जौनपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी प्राचीन भारत के किस जनपद महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी। कौशल देश की, वत्स, पंचाल, सूरसेन, मल्ल। करेक्ट आंसर वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी बुद्ध एवं जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र कौशाम्बी था। यह अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए कौशाम्बी से। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चुनार किला गंगा घाटी एवं सामरिक नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर। करेक्ट आंसर मिर्जापुर। चुनार किला गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे गेटवे ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहां से प्राप्त अंतरंजी खेड़ा प्रस्थल से लोहा युग आयरन के अध्ययन के विशेष महत्व प्राप्त है? एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, मैनपुरी। करेक्ट आंसर एटा से। एटा अतरंजी खड़ा से पॉइंटेड ग्रे वेयर तथा आयरन एज दोनों के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल उत्तर भारत के लोह प्रारंभिक उपयोग के अध्ययन के महत्वपूर्ण है। एटा में अतरंजी खेड़ा इसी जिले से स्थित है जो लोह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पुरातत्व की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फर्रुखाबाद किसके लिए? कंपिल के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद। यह दक्षिण पंचाल से संबंधित है। फर्रुखाबाद। कासगंज पश्चिमी यूपी का जिला कासगंज है। गंगा तटीय क्षेत्र से जुड़ा कासगंज है। बदायूं सूफी परंपरा का प्रमुख केंद्र बदायूं है। जामा मस्जिद प्रसिद्ध है बदायूं की। मैनपुरी सैनिक स्कूलों के प्रसिद्ध है मैनपुरी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित किस नगर को मध्यकाल के सिराज ए हिंद कहा जाता है? आगरा, जौनपुर, लखनऊ, कन्नौज, वाराणसी। करेक्ट आंसर जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अटाला मस्जिद एवं जामा मस्जिद सरकी स्थापत्य उत्कृष्ट का उदाहरण है जौनपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला इनलैंड वाटर शेड मल्टी माल टर्मिनल विकसित किया गया है? गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, बलिया। करेक्ट आंसर वाराणसी। इस परियोजना का गंगा जलमार्ग विकास एक परियोजना का भाग है। यह हल्दिया से वाराणसी तक जल परिवहन को बढ़ावा देती है। गाजीपुर अफीम फैक्ट्री प्रसिद्ध है गाजीपुर में। कालीन एवं पत्र उद्योग मिर्जापुर फेमस है। बलिया बागी बलिया के नाम से प्रसिद्ध है बलिया। संगम नगरी प्रयागराज। नेक्स्ट,
लाखा मंडल ताम्रपत्र एवं मधुबन ताम्रपत्र जैसे अभिलेखों के अध्ययन से उत्तर प्रदेश का किस राजवंश के इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ऑप्शन: पाल वंश, गुप्त वंश, मोखरी वंश, प्रतिहार वंश, वर्धन वंश। करेक्ट आंसर मोखरी वंश। मोखरी वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उभरा। कन्नौज की राजनीतिक महत्ता बढ़ने में इसकी भूमिका रही है। पाल वंश, पाल बंगाल के क्षेत्र का प्रमुख वंश पाल वंश था। गुप्त वंश स्वर्ण युग से संबंधित गुप्त वंश था। मोखरी प्रतिहार वंश कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित प्रतिहार वंश था। वर्धन वंश हर्षवर्धन का वंश वर्धन वंश था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन काल के संकेत नाम से प्रसिद्ध है? साकेत के नाम से प्रसिद्ध था। श्रावस्ती, अयोध्या, काशी, कौशाम्बी, मथुरा। करेक्ट आंसर साकेत अयोध्या के नाम से फेमस था। जो बौद्ध एवं जैन साहित्य साकेत का उल्लेख मिलता है अयोध्या सुप्त पुरियों में से एक है। श्रावस्ती कौशल राज का प्रमुख नगर श्रावस्ती था। काशी वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां राज्य का एकमात्र मान्यता प्राप्त फासिल पार्क जीवाश्म उद्यान स्थित है? ऑप्शन: ललितपुर, हमीरपुर, सोनभद्र, झांसी, चित्रकूट। करेक्ट आंसर सोनभद्र में। सलखन फार्मिल फासिल पार्क यही स्थित है सोनभद्र में। विश्व के प्राचीन जीवाश्म स्थलों में से गिना जाता है फासिल पार्क सोनभद्र को। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। बेतवा यमुना नदियों के संगम में हमीरपुर है। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है झांसी। धार्मिक पर्यटन स्थल चित्रकूट। रामायण कालीन का महत्व भी चित्रकूट से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला डेटा सेंटर पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? कानपुर नगर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, प्रयागराज। करेक्ट आंसर गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का डेटा सेंटर नीति के प्रमुख नीतियों में गिनी जाती है जिसमें नोएडा का डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाने लगा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां गंगा नदी राज्य में प्रवेश करती है? बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा। करेक्ट आंसर बिजनौर। बिजनौर बैराज गंगा नगर प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 किलोमीटर बहती है। 11 से 1300। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का स्थित किस संस्थान को मंदिरों का नगर नहीं बल्कि घाटियों का नगर भी कहा जाता है? ऑप्शन: वाराणसी, अयोध्या, एटा, हाथरस, मथुरा। करेक्ट आंसर हाथरस। धातु से बनी घंटियों घंटियों एवं धार्मिक सामग्रियों के निर्माण के प्रसिद्ध है हाथरस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित भीमगोड़ा नामक ऐतिहासिक संरचना का संबंध महाभारत कालीन लोक कथाओं से जोड़ा जाता है? ऑप्शन: बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद। करेक्ट आंसर मेरठ। हस्तिनापुर भीम गोड़ा का उल्लेख मिलता है मेरठ से। पांडव कालीन लोक परंपराओं से जुड़ा है मेरठ। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी माना जाता है। मेरठ क्षेत्र में महाभारत कालीन परंपराओं में अनेक स्थल माने जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा जहां राज्य का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है? प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया। करेक्ट आंसर कछुआ अभयारण्य वाराणसी में स्थित है। गंगा नदी में कछुआ अभयारण्य स्थापित जलीय परिस्थितियों संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। कछुआ गंगा नदी की प्राकृतिक सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अभयारण्य गंगा
जैव विविधता संरक्षण का कार्यक्रम हिस्सा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ढोलक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ओडीओपी योजना भी शामिल है। अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं। ढोलक उद्योग के लिए अमरोहा फेमस है, ओडीओपी योजना भी के लिए भी। अमरोहा ढोलक की देश विदेश में निर्यात की जाती है। यह पारंपरिक हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण है अमरोहा का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित परीक्षितगढ़ का संबंध किस ऐतिहासिक पुरातात्विक व्यक्तिगत से माना जाता है? जनमेजय से, युधिष्ठिर, राजा परीक्षित, भीष्म, अभिमन्यु। करेक्ट आंसर राजा परीक्षित से। परीक्षितगढ़ वर्तमान मेरठ जिले में स्थित या महाभारत कालीन के परंपराओं से जुड़ा स्थलों में से इसकी गणना की जाती है। जनमेजय इससे संबंधित है। परीक्षित के पुत्र जनमेजय थे, नाग युग के लिए प्रसिद्ध थे जनमेजय। युधिष्ठिर पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर थे, हस्तिनापुर के राजा बने। भीष्म गुरुवंश के संरक्षक भीष्म थे। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य की अश्व प्रजनन फार्म है के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, एटा, इटावा, प्रतापगढ़, मेरठ। करेक्ट आंसर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कृषि एवं पशुपालन दोनों के लिए दृश्य महत्वपूर्ण जिला है प्रतापगढ़। झुमका एवं सैन्य प्रतिष्ठों के लिए प्रसिद्ध बरेली है। अतरंजी खीरा पुरास्कृत प्रसिद्ध एटा है। लायन सफारी प्रसिद्ध इटावा में। खेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध मेरठ है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सुरहा ताल नामक प्रसिद्ध प्राकृतिक झील के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बताइए 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले जाएंगे।